अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खूबसूरत सुबह, खूबसूरत चाय और हाँ, अच्छा आज छोटी-छोटी बातें करनी है। आपने कहना हमेशा छोटी बातें कहती है। बातें छोटी होती हैं ना, हम काम को हमें बड़ा बनाया होता है। छोटी-छोटी बातें मतलब ज़िंदगी बेहतर करने के लिए छोटे-छोटे काम हैं, कोई बड़े-बड़े काम नहीं करने पड़ते। अच्छा मेरा आज मुखातिब है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कॉलेज के लड़के-लड़कियाँ मतलब आप समझ लेंगे यूथ एंड टीन सारा सारे मिक्स। छोटी बात क्या पूछनी है यार, आप लोग फ्रेंड भी बनाते हो और अपने फ्रेंड का मज़ाक भी उड़ाते हो सबके सामने। अच्छा एक बात कहूँ, ये सिर्फ़ टीनेज या यूथ में नहीं है, ये आफ्टर 40 भी कई दफ़ा ये हालात रहते हैं। मतलब हम तब भी इतने मैच्योर नहीं सम टाइम हुए होते, तब भी हम ये कहते हैं कि अपने किसी दोस्त का की वीकनेस का, किसी उसकी बेचारे की थोड़ी शेमफुल इवेंट का सबके सामने ज़िक्र करके उसका तमाशा लगाते हैं। तो ये क्या रवैया है? टॉक्सिक, टॉक्सिक रिलेशन, टॉक्सिक फ्रेंड। तो हम में से जिसके अंदर भी ये है, हमने उसको एनालाइज़ करना है और रिव्यू करना है आज से कि भाई दोस्ती किस बात की यार? क्या आप दोस्ती के दम भी भरते हैं? अगर कोई दोस्त आपसे कोई बात शेयर करता है, कोई दुख-सुख करता है, तो आप भरी महफ़िल में उसको ज़लील करते हैं। क्या ये एथिक्स किसी दुनिया के किसी भी एथिक्स में आता है? खुद से पूछ लें। फिर आप अपने फ्रेंड से जेलस भी होते हैं। आपकी फ्रेंड ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आपकी फ्रेंड की अच्छी जगह मंगनी हो गई है, उसके ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं, किसी ने टीचर ने उसकी तारीफ़ कर दी क्लास में, तो आप उसका मज़ाक उड़ाना शुरू हो गए। ठीक है? आप उसकी बैक बाइटिंग करना शुरू हो गए। वो तो टीचर का बड़ा हँस-हँस के बातें करती है, इसलिए टीचर उसके घर से करती हैं। वो टीचर को गिफ्टिंग करती है, इसलिए उसके नंबर अच्छे आ गए। वो जो है वो जो बॉयज़ का ये होता है, या वो तो टीचर का ना बच्चों के साथ बड़ी उसकी दोस्ती है, इसलिए टीचर उसके नंबर अच्छे देता है। ठीक है? वो कपड़े ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे पहने में, इतनी बुरी फिटिंग की हुई थी उसने, इतने गलत कलर मैच किए हुए थे। है तो मेरी फ्रेंड, लेकिन उसमें कोई सेंस नहीं है। तो ये क्या है? इस पे भी गौर कीजिएगा। फिर एक बात ये है कि हम क्या करते हैं, अपने दोस्त का सबके सामने मज़ाक उड़ा रहे होते हैं। ये इतनी मोटी हो गई है, इसका पेट निकला हुआ है। ये तुम कॉलेज फ्रेंड्स, ये तुम बाल किस तरह के बनाती हो? तुम पे ये कलर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। ये तुमने डाई करा बहुत बुरा लगा। तुम्हारी डबल चिन कितनी प्रोमिनेंट है। और ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं? ये तो आउटडेटेड है। ये तुमने पहले भी पहने थे फलानी जगह पे। इसमें तुम बहुत मोटी लगती हो। ये ज़रा देखो, तुमने तैयार होके देखा नहीं शीशे में तुम क्या लग रही हो? तो आप क्या कर रहे हैं? सोचिए। इन सब के पीछे एक चीज़ है, वो पता है क्या है? आपकी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, आपकी इनसिक्योरिटी, आपके अंदर की कमियाँ। जब आप किसी से जेलस हो रहे होते हैं, आप किसी को बॉडी शेम कर रहे होते हैं, आप किसी के साथ टॉक्सिक रिलेशन रख रहे होते हैं, तो असल में आप अंदर से डेफिशिएंट होते हैं। आपके अपने अंदर कमी होती है, आपके अपने अंदर कोई खला होता है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम जिसकी बॉडी शेम कर रहे हैं, जिसका मज़ाक उड़ा रहे हैं, जिसकी बुलिंग कर रहे हैं फ्रेंड की, एक्चुअल मसला उसका नहीं है। आपको उसके अंदर बेहतरी नज़र आती है। आपको वो अपने से बेहतर नज़र आता है, तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, आप उसका मज़ाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। उसको बॉडी शेम करते हैं, उसकी बुलिंग करते हैं, उसको बुरा-भला कहते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो असल मसला तो हुआ आपके अपने अंदर। तो फिर दूसरों पे फ़ोकस करने की बजाय अपने पे फ़ोकस करें। अपनी जो कमियाँ कोताहियाँ उनको दूर करने की तरफ तवज्जो दें। आपके अपने अंदर जो भी खला है, जो भी प्लान है आपका, उसको अपनी तरफ फ़ोकस करें। रुख मोड़ लें अपनी तरफ। अपने दोस्त को बेइज़्ज़त करने के बजाय ना, आज से आपने ये सोचना है कि असल में मसला मेरा है, उसका तो है ही नहीं कुछ भी। टीचर अगर उसको अच्छे नंबर दे रहा है तो वो अच्छा पढ़ता है, वो आपका फ्रेंड डिज़र्व करता है। अगर उसको कोई सक्सेस मिली है, तो वो डिज़र्व करता है। आपको अगर क्यों नहीं मिली, तो आपने मेहनत नहीं की, आपने वो डायरेक्शन ही नहीं बनाई। तो आज से अपनी कमियों को ढूँढना है, हमारे अंदर कमी है, दूसरे के अंदर नहीं है। जिसकी आप बॉडी शेम कर रहे हैं ना, वो उस अपने मोटापे के बावजूद भी अच्छा लग रहा है। मसला आपका है, आप परफेक्ट फिगर होने के बावजूद भी आप अंदर से खुश नहीं हैं।
तो फिर खुद पे फ़ोकस करना है हमने, ठीक है? हर वक़्त दूसरों के क्या वो सुना होगा ना आपने कि यूँ करें तो एक उँगली दूसरी की तरफ तो 4 आपकी तरफ जाती है। तो ये छोटी-छोटी बातें हमें समझाने के लिए होती हैं। कोई डायरेक्ट नहीं कहता ना कि खुद को देखो अपने तुम्हारे अंदर ये बुराई है। बस इनडायरेक्ट क्या कहते हैं, लेकिन कई दफ़ा हमें डायरेक्ट कहना पड़ता है। डायरेक्ट बात करना पड़ती है फिर ही हमें समझ में आती है। अच्छा फिर होते हैं कुछ फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे वक़्तों के साथी। आपके पास पैसे हैं कि नींद पे बैठे हैं, साथ मिलके खा पी लिया, हा-हू कर लिया, मूवियाँ इकट्ठी देख ली, शॉपिंग इकट्ठी कर ली, मज़ाक इकट्ठे कर लिए। लेकिन अगर आप पे कोई बुरा वक़्त आया तो सब दौड़ गए, ठीक है? आपको असल में वो आपके फ्रेंड्स नहीं होते, आपको उनकी आदत पड़ी होती है, एडिक्शन हुई होती है। तो एडिक्शन और फ्रेंडशिप में फ़र्क पहचानें। अगर आपको किसी बंदे की एडिक्शन है ना, किसी बंदे की आदत है, कोई बंदा आपकी कमज़ोरी बन गया है, तो फिर आपको उसकी बुराइयाँ भी बुरी नहीं लगेंगी। लेकिन ऐसे दोस्त आपको रोल देंगे, आपको एग्ज़ॉस्ट कर देंगे, आप तन्हा रह जाएँगे। मुझे वो एक शेर पंजाबी पता नहीं आप लोगों में से कितनों को आती है, नहीं तो अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा। थोड़ा-सा मैं शेर आगे-पीछे कर देती हूँ। दोस्त जे कम ना आया औखे सौखे वेले, इस बेफ़ैज़े संगी कोलों बेहतर यार अकेले। ये अपने पेरेंट्स से इसका मतलब पूछिएगा कि क्या मतलब है इसका। और दोस्त क्या होता है? दोस्त वो होता है जिसके पास बैठ के आपको एनर्जी मिले, जिसके पास बैठ के आपको अपना आप इम्पोर्टेंट लगे, जिसके पास आप जाएँ तो आपको लगे कि मैं रिलैक्स हो गया हूँ। मेरा मेरा गम, मेरा स्ट्रेस ख़त्म हो गया है, ठीक है? आपको अपना आप अच्छा लगे, अपना आप हल्का-फुल्का लगना शुरू हो जाए। दोस्त वो होता है, आपको कोई दुःख हो, आपको टेंशन हो, आपका दोस्त फ़ौरन कहता है, "मैं हूँ ना, मैं आपके मसाइल हल करूँगा, मैं आपकी मदद करूँगी।" ये हौसला ही बहुत होता है, करना तो शायद किसी ने ना हो, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त मुश्किल में है, उसको इस तरह ही कह देना, "मैं तुम्हारे साथ हूँ।" तो यार आधा मसला उसका हल हो गया। तो दोस्त की पहचान ये है, जो आपके बुरे वक़्त में साथी हो, अच्छे वक़्त में तो सभी साथ होते हैं। तो दोस्त बनें, ठीक है? नेकियां समेटें और दुआएँ लें। दोस्त बहुत अच्छे सरमाया हयात होते हैं, लेकिन बशर्ते है कि वो दोस्त हों।